Subject EVS Science Chapter 4 Our Skeletal System। आज इस चैप्टर में हम हमारा ह्यूमन बॉडी का जो स्केलेटल सिस्टम है उसके बारे में डिटेल से समझेंगे। आपको कभी पिकनिक पर जाते हैं आप तो वहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ में खेलते हैं, कहीं झूले में फिसलते हैं या फिर कहीं झूले में झूलते हैं या फिर कोई गेम खेलते हैं, कहीं ऊपर चढ़ते हैं, कहीं दौड़ते हैं, स्विमिंग करते हैं। आप बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, अपने घरों में भी आप बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, आप स्कूल में भी बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। तो हमारा जो एक्टिविटी होता है वो कैसे होता है? हमारा जो एक्टिविटी होता है वो हमारा हाथ या पैर या हमारे बॉडी के कुछ पार्ट के सपोर्ट के थ्रू होता है। तो आज हम समझेंगे कि हमारे बॉडी का कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो हमारी एक्टिविटी के लिए और हमारे पूरे बॉडी स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट मैंने लिखा है ऑर्गन सिस्टम। आपने बहुत सारे बिल्डिंग्स देखे होंगे, जो बिल्डिंग बने होते हैं वो बहुत सारे मटेरियल मिलकर बना होता है, जैसे ब्रिक्स या ईंटें होती है, स्टोन पीसेस होते हैं, पत्थर के छोटे टुकड़े होते हैं, सैंड या रेती होती है, सीमेंट होता है। तो कोई भी जो चीज़ बना हुआ है वो बहुत सारे मटेरियल एक साथ में मिले हुए हैं तब जाके बनता है। तो यहाँ पर ऑर्गन का मतलब हमारा जो बॉडी है उसके अंदर के बहुत सारे ऑर्गन से है, और सिस्टम मतलब कोई एक मैकेनिज्म जिसके अंदर बहुत सारी चीजें मिली हुई है और एक कोऑर्डिनेशन में काम करती है, तब जाके कोई रिजल्ट मिलता है। अब हम बात करेंगे जो सिस्टम होता है वो बनता कैसे है। हम हमारे बॉडी की बात करते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत सारे अलग अलग सिस्टम, जिसे हम मैकेनिज्म भी कह सकते हैं, वो बने हुए हैं। पर्टिकुलर बॉडी का पर्टिकुलर फंक्शन के लिए अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। जैसे हमने फूड खाना खाया है हमने, तो उसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अगर हम कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं या स्मेल कर रहे हैं तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर सिस्टम होता है। तो वैसे ही एक सिस्टम जो आज हमें पढ़ना है वह है स्केलेटल सिस्टम। लेकिन उससे पहले कोई सिस्टम बना कैसा है हम उसको समझेंगे। सबसे पहले है सेल। सेल जो होता है वो बॉडी का सबसे छोटा माइक्रो यूनिट होता है। सिंपल आई से हमको ये सिंगल सेल नहीं दिखता है, बहुत छोटा होता है, और यह है हमारी बॉडी की बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है। तो जो सेल होता है ये अगर एक सिंगल यूनिट है, बहुत सारे जब आपस में सेल मिलते हैं तो ये टिश्यूज बनाते हैं, और जब टिश्यूज बहुत सारे पर्टिकुलर एक ऑर्गन के लिए तैयार होते हैं तो वो एक ऑर्गन फॉर्म करते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिलकर कोई एक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो सिस्टम बनता है। तो हमारा जो लाइफ है वो शुरुआत होता है सेल से। सेल जो होता है वो सिंगल होता है, और जिंदगी के लिए जीने की जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वो सब एक सेल के अंदर परफॉर्म होती है। और सेल मिलकर टिश्यू बना, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना, और ऑर्गन से सिस्टम। तो एक लाइफ के अंदर बहुत सारे सिस्टम जो होते हैं वो साथ में कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। अवर स्केलेटल सिस्टम। आज हम ह्यूमन बीइंग का जो स्केलेटल सिस्टम है इसके लिए बात करेंगे। हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वह एक ऐसा स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क है जो कि हमको एक ढांचा या एक आकार देता है, एक शेप देता है, पर्टिकुलर एक हमारा साइज, एक शेप होता है, और वो हमको प्रोवाइड करता है हमारा स्केलेटल सिस्टम। यह 206 बोन से मिलकर बना होता है। नॉर्मल जो एडल्ट होता है उसके बॉडी के अंदर 206 बोन होती है। जब बेबी छोटा होता है, ह्यूमन बीइंग का बेबी, तब उसके अंदर 305 बोन्स होती है। लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होता है तो कुछ बोन्स जो होती है वो आपस में मर्ज हो जाती है, और एक नॉर्मल एडल्ट के अंदर 206 बोन्स होती है। तो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है
वो हमको एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। साथ ही इसका एक बेसिक पार्ट, एक बेसिक फंक्शन ये भी है कि हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, जो कि डेलिकेट होते हैं, यह उनको प्रोटेक्शन या सेफ करता है। जैसे हमारा जो स्कल बोन है उसके अंदर ब्रेन होता है, या फिर हमारा जो रिब केज है उनके अंदर हार्ट और लंग्स होते हैं। तो हमारा जो बोन्स होता है वो डेलिकेट ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। साथ ही अगर हमें कुछ वजन उठाकर चलना होता है तो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है वह लोड को कैरी करने का भी कैपेसिटी रखता है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये हमारे बॉडी को मूव करता है, ईज और कंफर्ट प्रोवाइड करता है। तो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है बेसिकली यह बोन्स, जॉइंट्स और मसल्स से मिलकर बना होता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको यहाँ पर समझेंगे। हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है उसका एक मेन पार्ट है द स्कल। स्कल मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा है, कुछ आपने थोड़ा बहुत देखा भी होगा। ये जो है, ये जो स्कल बोन है यह 22 बोन्स से मिलकर बना होता है। 8 जो बोन होती है वो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा होता है, उसकी 8 बोन्स मिलकर बना होता है। और बाकी की जो 14 जो होती है वो हमारी फेशियल बोन्स होती है, जिससे हमारा फेस जो है वो बनता है। तो ये जो स्कल बोन होता है ये बहुत मजबूत होता है, इसके अंदर ब्रेन होता है और यह ब्रेन को प्रोटेक्शन का काम करता है। स्कल बोन के अंदर ये जो लोअर जो होता है, ये लोअर जो है वह मूवेबल होता है, इसके थ्रू हम खाना खा सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है स्कल का, यह पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है, लेकिन लोअर जो वाला जो पार्ट है यह मूवेबल जॉइंट है। इसके कारण कोई भी इंसान बात कर सकता है और खाना खा सकता है। ऊपर का जो है वो नहीं मूव करता, नीचे का जो लोअर जो है खाली यही मूव करता है। अब हम बात करेंगे द बैकबोन। बैकबोन को स्पाइनल कॉर्ड भी कहा जाता है या उसको हिंदी में मेरू रज्जु भी कहते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ करने का कोशिश किया है। इसके अंदर छोटे छोटे से बोन्स होते हैं और यह सारे 33 बोन्स से मिलकर बना होता है। नेक जो होता है हमारा, जो सिर होता है वो यहाँ पर होता है और यहाँ से इसके सबसे जो नीचे वाला पॉइंट है वहां से हमारी पैर की ये वाला हिस्सा जो है वो जुड़ा होता है। अब ये जो 33 छोटी छोटी बोन्स होती है उसको वर्टिब्रा बोला गया है। उसकी जो ऊपर की 7 जो होती है उसको सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं। बाद की जो 12 है उसे थोरेसिक वर्टिब्रा कहते हैं। बाद की लंबर होता है और सैक्रम होता है, जहाँ से फिर हमारे पैर जुड़ जाते हैं। हमारा जो बैकबोन होता है वो हमारे बॉडी पोस्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हमको अगर बहुत अच्छा हेल्दी फिट एंड फाइन रहना होता है तो हमारे बोन्स के और बॉडी के लिए हमको 2 चीज़ें बहुत अच्छे से जो हम कर सकते हैं वो है हेल्दी डाइट। हमारे जो बोन्स होते हैं वो मिनरल्स से बने होते हैं और साथ में विटामिन डी भी इसको सपोर्ट करता है। तो हमारे डाइट में हमको कैल्शियम, फॉस्फोरस और ऐसे मिनरल जो बॉडी के लिए हेल्दी होते हैं वो खाना चाहिए। वो हमको हरी पत्तेदार सब्जियों से, दूध से और सनलाइट में बैठने से नेचुरली प्रोवाइड होते हैं। इससे हमारा बॉडी, हमारी बोन्स, हमारी मसल्स ये फिट और फाइन रहती है। दूसरा मैंने मेंशन किया है फिजिकल एक्सरसाइज। हमको डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। हम जैसा स्कूल में योगा करते हैं वैसा फिर हमको रनिंग भी करना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए। हमारे बॉडी को हमको मूवमेंट में रखना चाहिए। इससे हमको लॉन्ग लास्टिंग, बहुत लंबी एज तक भी बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी। तो हमारा जो बैकबोन है उसको हमको एक्सरसाइज करने के लिए हमको डेली अच्छे से खाकर एक्सरसाइज करके हम इसका हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। अब है द रिब केज। रिब केज मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ किया है। ये जो है इसे रिब केज कहा जाता है।
इसे पसलियां भी कहते हैं। यह लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। हमारे जो लंग्स होते हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है, और जो हमारा हार्ट होता है वह सर्कुलेटरी सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। पूरे बॉडी को ऑक्सीजन और ब्लड जो है वो यहीं से लंग्स और हार्ट के थ्रू सर्कुलेट होता है। तो अब हम इसका दूसरा एक पार्ट पढ़ेंगे, द लिम्ब। लिम्ब का मतलब होता है हाथ और पैर। तो जो हमारे हाथ और पैर होते हैं यह हमारे बॉडी का मूवमेंट या लोकोमोटिव ऑर्गन है। हम इसके थ्रू चलते हैं या हाथ से हमारे बहुत सारे हम काम परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली हमारे स्केलेटन सिस्टम के 4 पार्ट है, द स्कल, द बैकबोन, द रिब केज एंड द लिम्ब्स। अब हम बात करेंगे जॉइंट्स। अगर हमको कोई काम करना है तो हमको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना हो सकता है। अगर बैठे बैठे भी हमें काम करना है तो हमारा जो नेक है हमको उसको मूव करना होता है, हमारे हाथों को हमको मूव करना होता है। हमारे हाथ में भी बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स है। तो डायरेक्टली जो बोन्स होती है वो हमको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, पर किसी वक्त को परफॉर्म करने के लिए हमारे बोन्स को जॉइंट्स जो होता है वो ईज और कंफर्ट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है जॉइंट्स। जॉइंट्स मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पर दो बोन्स एक दूसरे से आकर मिलती है। जहाँ पर दो बोन्स एक दूसरे से आकर मिलती है वहाँ पर मसल्स होते हैं, टेंडेंस एंड लिगामेंट्स होते हैं। यह बोन को मूवमेंट के लिए कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो जो जॉइंट होता है इसी के थ्रू हमारा बॉडी मूव कर पाता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। फर्स्ट वन इज हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट बेटा जो हमारा हिंज जॉइंट है, आपने दरवाजे को मूव करके देखा होगा। दरवाजा जो है वो एक ही तरफ मूव होता है, लाइक आपका एल्बो और नी वन साइडेड मूव होता है। तो ये है हमारा हिंज जॉइंट, है ना। आपको ये यहाँ से यहाँ ही मूव होता है। आया समझ। अब है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आप जैसे क्रिकेट देखते हैं तो ये बॉलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारा जो है ये शोल्डर है, ये आर्म है, ये शोल्डर है, ये नेक है। तो ये जो है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये पूरा मूव होता है, राउंड में मूव हो रहा है। आप करके देखेंगे आपका भी होगा। तो इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। और ये जो हिंज जॉइंट होता है ये वन डायरेक्शन में मूव होता है, और जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये हमारे शोल्डर, आर्म और नेक के पास जुड़ा होता है, ये पूरा मूव होता है। अब हम बात करेंगे पाइवट जॉइंट। हमारा जो नेक वाला पोर्शन है यह हमारा पाइवट जॉइंट होता है। हमारा नेक जो है राइट टू लेफ्ट, अप एंड डाउन थोड़ा बहुत हम मूव कर सकते हैं पाइवट जॉइंट के कारण। अब हम पढ़ेंगे ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है वो हमारे हाथों और पैरों की उंगलियों में होता है। तो हमारा जो रिस्ट है, हमारे जो हाथ है, यहाँ पर कार्पल और मेटाकार्पल नाम की जो जॉइंट्स होते हैं, पैर में टार्सन और मेटाटार्सन होता है, यहाँ टिबिया और फिबुला होता है, यहाँ फीमर बोन होता है, या रेडियस और अल्ना बोन होता है। ये सारे जो बोन और जो जॉइंट्स है यह हमारे बॉडी को मूव और कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो जो ग्लाइडिंग जॉइंट्स होता है यह स्पेशली पैर के पंजों में और हाथ के पंजों के छोटे छोटे जो बोन्स है उसके अंदर होता है। अब हम बात करेंगे मसल्स की। हमारे जो बोन्स होते हैं उसके ऊपर मसल्स का एक ब्लैंकेट लाइक स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, वो होता है मसल 655 होती है, और यह मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आप एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसा बताते ना, यह बाइसेप ये हमारा मसल्स होता है। तो ये जो मसल्स होते हैं ये 650 होते हैं पूरे बॉडी के अंदर। अब जो मसल्स है वो भी अलग अलग काम के अलग अलग मसल्स होते हैं। एक है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल हमारे पूरे बॉडी को इसने कवर करके रखा है स्केलेटल मसल्स ने।
यहाँ जो होती है ये वॉलंटरी होती है। हमारे हाथ और पैर की मसल्स हमारी इच्छा से काम करती है। अगर हमें कहीं जाना है तो हम चल के चले जाते हैं, अगर हमें कुछ उठाना है तो उठा लेते हैं, रखना है रख देते हैं। तो हमारा जो स्केलेटल मसल होता है वो वॉलंटरी होता है, हम चाहे तब उसको यूज करते हैं। दूसरा है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स होता है वो इनवॉलंटरी मसल्स होता है। जैसे हमने खाना खा लिया, हम सो गए, तब भी डाइजेशन की प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर होती रहती है। तो ये जो है यह स्मूथ मसल के कारण होती है। तीसरा है कार्डियक मसल्स। हमारा जो हार्ट है वह कार्डियक मसल्स का बना होता है। हमारे जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, वो स्मूथ मसल्स के बने होते हैं, जो कि हमारा बॉडी वर्किंग में नहीं होता है। जब हम स्लिप करते हैं तब भी वो काम करते रहते हैं और बॉडी को हेल्दी और फिट रखते हैं। अब हम पढ़ेंगे टेंडन्स। टेंडन्स जो होता है वो टफ टिश्यूज होते हैं, जहाँ पर जॉइंट्स होते हैं वहां पर, और इसी के कारण हमारा जो बॉडी है वो मूवमेंट कर सकता है। हमको अगर चोट लग जाता है कहीं पर, अगर ब्लड नहीं निकलता है, तो हमारे जो टेंडन्स और लिगामेंट्स होता है उसमें स्वेलिंग हो सकती है। दूसरा मैंने लिखा है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स होता है वो स्ट्रॉन्ग टिश्यू होते हैं जॉइंट्स के पास के, वह जो होते हैं, हमको जैसे मैंने बताया चोट लग जाती है तो यही दो जो चीजें हैं, यहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, हमको कुछ हल्का सा मूव कर देते हैं, रब कर देते हैं उसके ऊपर भाप वगैरह, तो वो रिलैक्स हो जाता है। जब हम बहुत ज्यादा काम करते हैं या बहुत ज्यादा खेलते हैं, कई बार रूटीन से ज्यादा एक्टिविटी कर लेते हैं, तो हम थक जाते हैं, क्योंकि हमारे जो टेंडेंट्स और लिगामेंट्स होते हैं वो जरूरत से ज्यादा काम करने के कारण थक जाते हैं। तब हमें बॉडी में पेन जैसा फील होता है। जब हम रिलैक्स करते हैं, अच्छा सा नींद ले लेते हैं, तब जाकर ये रिलैक्स हो जाती है मसल्स, तो हमको फिर फ्रेश फील होता है, एनर्जेटिक फील होता है। एक वर्ड मैंने लिखा है बोन मैरो। जो भी बड़ी हड्डियां होती है, स्पेशली हाथ और पैर की, उसके अंदर कैविटीज होती है, उस कैविटी के अंदर सॉफ्ट और फैटी सब्सटेंस होता है, उसे बोन मैरो कहा जाता है। तो आज का आपने पूरा एक चैप्टर समझा। हमारे बोन्स, हमारे जॉइंट्स क्या होते हैं, इनका काम हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर देना, एक शेप देना, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देना, और हमारा मूवमेंट होता है जॉइंट्स के थ्रू, मसल्स के थ्रू। मसल्स के अंदर टेंडेंस होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, बोन मैरो होता है, और इनका हमारे बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसके थ्रू हम मूवमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आप एक बार बुक रीड करेंगे तो आपको और भी सब इसमें से डिटेल जो है वो समझ आ जाएगा। थैंक यू।